हेलो। आज हम SAP वेब के अंदर रिपोर्टिंग पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड टेबल्स क्या होती हैं SAP के अंदर। सबसे पहले हम जाएंगे SE11 एक टी कोड होता है। यहाँ पे हमारा वेब डिक्शनरी के अंदर सारी टेबल्स बनी हुई हैं, जो भी स्टैंडर्ड टेबल्स हैं SAP के अंदर। सारे मॉड्यूल हैं, सबके लिए अलग अलग टेबल्स प्री डिफाइन है पहले से। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट आती है उसके ऊपर हम डिफाइन करते हैं अपनी रिपोर्ट को। तो पहले मैं टेबल्स की बात कर लेता हूँ। SE11 के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमने कोई भी टेबल नेम डाला, जैसे MARA। ये हमारा मटेरियल डेटा है, इसको हम डिस्प्ले करेंगे। स्टैंडर्ड टेबल्स के अंदर हम चेंज और क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ डिस्प्ले करेंगे। तो ये हमारा जनरल मटेरियल डेटा है, इसके अंदर ये सारे फील्ड बने हुए हैं, फील्ड ऑफ कॉलम। ठीक है, टोटल हमारे 339 फील्ड्स हैं। इसी टाइप से हमारी और भी टेबल्स हैं, जैसे कि मारा होगी। मारा के अलावा हमारा LFA1 आ जाता है। ये हमारी वेंडर की टेबल है, इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं। सर्वर स्लो है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये हमारा वेंडर मास्टर का डेटा है। ठीक है, ये हमारे सारे फील्ड हैं, वेंडर, अकाउंट नंबर, नेम, कंट्री की, इस टाइप से ये भी टेबल है हमारी स्टैंडर्ड टेबल। 199 टोटल फील्ड्स हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसी हमारी बहुत सारी टेबल्स हैं, प्री डिफाइंड हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो आज हम रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं। रिपोर्टिंग में ए रिपोर्ट इज ए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टेबल के अकॉर्डिंग हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट आती है। सपोज एक रिक्वायरमेंट लेते हैं कि एक सिंपल रिपोर्ट हमें क्रिएट करनी है। कोई भी टेबल ले लेते हैं, जैसे कि हमने मटेरियल डेटा की टेबल ले ली, मारा के हमें 7 फील्ड डिस्प्ले करके दिखाने हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्लासिकल रिपोर्ट पर नहीं जा रहा हूँ, पहला वीडियो में अभी सिंपल रिपोर्ट पर डाल रहा हूँ। जो भी बेसिक कंसेप्ट है सिंपल रिपोर्ट के, वो दिखा देते हैं किस टाइप की कोडिंग होती है वेब के अंदर। जो बेसिक कोडिंग है उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम SE38 के अंदर जाएंगे। SE38 हमारा टी कोड है वेब एडिटर का, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में कोई भी नेम देंगे जेड से, फर्स्ट लेटर हमारा जेड से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सपोज मैंने सिंपल रिपोर्ट ऐसे कोई नाम बना लिया मैंने। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन क्रिएट आइकन। यहाँ पर हम कोई भी टाइटल डाल देते हैं, सपोज डिस्प्ले मटेरियल डेटा। ठीक है, टाइप सेलेक्ट करेंगे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कोई भी हम कोड बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, उसके अंदर हम जो भी प्रोग्राम होगा वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हो, इसलिए हम टाइप में एग्जीक्यूटेबल लेते हैं। स्टेटस के अंदर हम लेंगे टेस्ट। कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसे हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक, एप्लीकेशन के अंदर हम लेते हैं क्रॉस एप्लीकेशन। क्रॉस एप्लीकेशन का यहाँ पर मतलब है कि कौन कौन से मॉड्यूल हैं, जैसे आपके और भी मॉड्यूल हैं, फीको है, वेब है, मटेरियल मैनेजमेंट LM है, SD है। तो उसके अकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे एक बाई डिफ़ॉल्ट दिया गया है एप्लीकेशन के अंदर क्रॉस एप्लीकेशन। नाउ वी सिलेक्ट क्लिक ऑन सेव बटन। यहाँ पे हम लोकल ऑब्जेक्ट पे सेव करेंगे इसको। अभी हमने पैकेज बनाना नहीं बताया है, तो हम इसको लोकल ऑब्जेक्ट पे सेव करेंगे। लोकल ऑब्जेक्ट पे जब सेव करते हैं तो वो एक बाई डिफ़ॉल्ट SAP का पैकेज यूज़ करता है, उसमें जाके प्रोग्राम सेव होगा आपका।
ठीक है। तो नाउ ये हमारी स्क्रीन आ गई है, इस पर हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं टेबल, कौन सी टेबल का डेटा बना रहे हैं। यहाँ पे हमने टेबल यूज़ की है हमारा। ठीक है। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे टाइप्स, मतलब एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, बिगिन ऑफ ty_मारा। एक स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम डमी फोल्डर बना रहे हैं जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे, वहाँ से डेटा उठा रहे हैं फोल्डर के दौरान, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे कोई भी कंटेनर है उसको हम एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसके फील्ड ले लिए, जिसको फील्ड याद है वो तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता है। जैसे मैटर आपका मटेरियल नंबर होता है, टाइप मारा मैटर। दूसरा फील्ड ले लेते हैं ERSDA, टाइप मारा। थर्ड फील्ड ले लिया एरनम। फोर्थ फील्ड ले लेते हैं एमटार्ट। फिफ्थ फील्ड ले लेते हैं हम मैटकल। और एक और फील्ड ले लेते हैं हम MEINS। कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड भी करना होता है। जैसे हमने बिगिन ऑफ TY मारा लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे एंड ऑफ TY_मारा फुल स्टॉप। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब मैं बता देता हूँ ये फील्ड मैंने कैसे लिए हैं। तो सेम हम SE11 में गए थे, वहीं जाएंगे वापस। टेबल नेम डालेंगे मारा, डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखो, मैटनर है आपका मटेरियल नंबर, ERSDA है किस डेट में क्रिएट हो रहा है डेटा आपका, ERNAM है नेम ऑफ पर्सन हु क्रिएट द ऑब्जेक्ट, कौन डेटा क्रिएट कर रहा है। ठीक है। इसी टाइप से मैंने यहाँ से एक फील्ड उठाए मैमटाग, ये आपका मटेरियल टाइप होता है। मैटकल मटेरियल ग्रुप होता है। ठीक है। MEINS ये आपका बेस यूनिट है ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। मैं यहाँ से एक फील्ड और उठा लेता हूँ, वो है आपका MBRSH जो मटेरियल ग्रुप होता है। ठीक। तो ये हमने 7 फील्ड्स लिए हैं, इसका डेटा हम डिस्प्ले करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर एक डेटा बनाएंगे। डेटा के अंदर हम एक इंटरनल टेबल बनाएंगे IT_मारा नाम से। IT_मारा टाइप टेबल ऑफ TY_मारा। तो यहाँ पे हमने एक इंटरनल टेबल बनाई है जो किस टाइप की है, TY_मारा की टाइप की है, मतलब स्ट्रक्चर के टाइप की है। ठीक है। एक वर्क एरिया बना लेते हैं। वो किस टाइप का है, TY_, सेम स्ट्रक्चर के टाइप का है। ठीक है। अब बात आती है कि हम इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्यों बना रहे हैं। ठीक है। और दोनों होते क्या हैं, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इट स्टोर्ड नहीं इट स्टोर्ड या फिर इट इज़ होल्ड और स्पेसिफाई lot of data at a time
इन द टेम्परेरी मेमोरी, मतलब कि हम इंटरनेट टेबल मल्टीपल रिकॉर्ड या लॉट ऑफ डेटा होल्ड करती है एक टाइम पर, एट ए टाइम, इन द टेम्परेरी मेमोरी। इंटरनेट टेबल एक टेम्परेरी मेमोरी है, मतलब एक डमी टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले डेटा हमारा स्ट्रक्चर से इंटरनेट टेबल में आएगा, इंटरनेट टेबल से वर्क एरिया में जाएगा, तब जाके वो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। और इसका एक साइज भी होता है इंटरनेट टेबल का, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एलोकेटेड साइज मस्ट बी 8K, ये डिफ़ॉल्ट साइज है, इसी के अंदर का आपका डेटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क एरिया क्या होता है? तो इट इज़ होल्ड सिंगल रिकॉर्ड एट इट, ये सिंगल डेटा को या सिंगल रिकॉर्ड को एक टाइम पर होल्ड करेगा और फिर जाके अकॉर्डिंग टू फैच कर देगा आउटपुट स्क्रीन। तो ये दोनों में डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है। नेक्स्ट, हम यहाँ पर एक सिलेक्शन स्क्रीन बनाएंगे। सिलेक्शन स्क्रीन होती क्या है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये हमारी टेबल है, टेबल को हम यूटिलिटीज़ टेबल कंटेंट्स में जाएंगे तो यहाँ से हम डेटा देख सकते हैं, तो डिस्प्ले करते हैं डेटा को हम। तो ये जो हमारी है ये सिलेक्शन स्क्रीन है, यहाँ पे लिखा भी है सिलेक्शन स्क्रीन। सिलेक्शन स्क्रीन पर जो फील्ड होते हैं कुछ की फील्ड्स या नॉर्मल फील्ड, जिनके अकॉर्डिंग हम अपने रेंज के अकॉर्डिंग डेटा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेटा आ रहा है, हमको सारा डेटा नहीं चाहिए, लिमिटेड डेटा चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके डेटा देख सकते हैं। तो वही हम अपनी रिपोर्ट के अंदर भी वही क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सिलेक्ट ऑप्शन, एक हमारा इवेंट है, उसके अंदर हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं मैंने एस मैटनर नाम, कोई भी नाम ले लेंगे, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का कोई भी नाम हम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, ये वेरिएबल, ठीक है। किस टाइप का होगा, नहीं, फॉर वर्क एरिया अंडरस्कोर मारा मैटनर, ठीक है। तो ये वर्क एरिया अंडरस्कोर मारा मैटनर से डेटा उठाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्क एरिया मारा जो टेबल का डेटा है यहाँ है, ठीक है। तो ये वर्क एरिया अंडरस्कोर मारा मैटनर से आपका डेटा उठाएगा। एस मैटनर एक हमारा कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ यही नाम देना है, कोई भी अपना नाम भी ले सकते हो आप, ठीक। ये एक वेरिएबल है, सपोज हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, सिलेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इतना सेव कर लेते हैं पहले। नाउ यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाएंगे डेटा सिलेक्ट करने के लिए। तो हमने जो जो फील्ड लिए वो सब ले लेते हैं, जैसे कि मैटनर। सेकेंड फील्ड था हमारा ERSDA, ERNAM, MBRSH, MTART, मैटकल और MEINS। ये सारा डेटा हमने किस टेबल से उठाया, फ्रॉम मारा टेबल से उठाया। किस टेबल में हम इस डेटा को डाल रहे हैं, इनटू टेबल, इंटरनेट टेबल में IT_ मारा, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट, हम इस डेटा को फैच कराएंगे। तो अब डेटा हमारा इंटरनेट टेबल में आ चुका है, तो इंटरनेट टेबल से डेटा वर्क एरिया में जाके फैच होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, लूप लगाएंगे, लूप एट IT_ मारा इनटू वर्क एरिया अंडरस्कोर मारा। यहाँ पे लगाया राइट, कोई भी चीज़ प्रिंट कराते हैं उसके लिए राइट स्टेटमेंट यूज होता है, ठीक है।
वर्क एरिया अंडरस्कोर मारा मेटल, वर्क एरिया अंडरस्कोर मारा। इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं बार बार चाहिए 7 फील्ड के लिए यूज़ करेंगे इसको। सेकंड फील्ड है हमारा ERST है, ERNAM, MBRSH, MTART, METCAL, and last is MEINS। यहाँ पर हम एंड ड्रॉप लगा देंगे। यहाँ पर मैं कॉमा लगाना भूल गया हूँ, सिंटेक्स का आप मस्ट याद रखना, कोई भी सिंपल सिंटेक्स नहीं लगाया है तो आपको एरर पॉपअप हो जाए। यहाँ पे अभी भी एक एरर पॉपअप हो रहा है। ठीक है, एक्टिवेट करेंगे कंट्रोल F3। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन सेव बटन। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर होगा तो एरर पॉपअप हो जाएगा। उसके बाद हम इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल F3। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि डेटा हमारा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। F8, ये हमारी सिलेक्शन स्क्रीन आ गई। ठीक है, यहाँ पे हम रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगी। उसका भी बताता हूँ मैं क्यों नहीं काम करेगी। पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये हमारा डेटा आ गया, जो जो हमने 7 फील्ड लिए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सपोज रेंज देते हैं 1 से, मैंने सपोज दे दिया। सेकेंड रेंज में सपोज दे देता हूँ आपका कि वेयर मैटरनर का डेटा इन S_मैटरनर में डाल देते हैं। ठीक है, सेव किया, कंट्रोल F_S, चेक करेंगे कंट्रोल F2, उसके बाद एक्टिवेट करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये आपका डेटा आ रहा है। यहाँ पर हमने वैलिडेशन लगाई है, तो हम वैलिडेशन के अकॉर्डिंग डेटा देखते हैं 1 से 25। ठीक है, तो ऐसा भी लाइन यहाँ पे डिफाइन किया मैंने, कंट्रोल F2 से चेक किया, एक्टिवेट किया। ठीक है, F8 प्लेस करेंगे। F8 के बाद ये देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन आ गई। तो जहाँ हमको वर्टिकल लाइन चाहिए हर एक रिकॉर्ड के बाद, या हमें अंडरलाइन चाहिए, ठीक है, तो वो सब हम कर सकते हैं। बाकी इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको।
ठीक है, तो ये आपकी बेसिक रिपोर्ट थी। थैंक यू।